हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। मैं हूँ ज्योति और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ क्लास 5th हिंदी 8th ग्रेड पाठ 11 मरकर भी जो है अमर। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प छाँट कर लिखिए। प्रश्न 1, झांसी के बाद आज़ाद ने छिपने के लिए अपना नया ठिकाना बनाया। ए इलाहाबाद में, बी ओरछा में, सी वाराणसी में और डी झाबुआ में। तो झांसी के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ओरछा में छुपे थे। उत्तर बी ओरछा में। प्रश्न 2, राजा भाऊ महाकाल को किस राष्ट्रीय दिवस के दिन वीरगति प्राप्त हुई थी। वीरगति प्राप्त होना मतलब जिस दिन उनका निधन हुआ था। ए 15 अगस्त, बी 2 अक्टूबर, सी 26 जनवरी, डी 12 जनवरी। तो 15 अगस्त को राजा भाऊ महाकाल को वीरगति प्राप्त हुई थी जब वो गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लेने के लिए गए थे। फिर है प्रश्न 3, यह तो मुझे कंकड़ लगा है, कोई चिंता की बात नहीं। कथन किसका है? ये कथन है राजा भाऊ महाकाल का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न 4, निस्पंदन शब्द का क्या अर्थ होता है? उत्तर सी अचल। निस्पंदन का अर्थ होता है अचल, मतलब जो चल नहीं सकता, जिसमें कोई स्पंदन या कंपन नहीं है। प्रश्न 5, कठिन संघर्ष के लिए हम किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे? कठिन संघर्ष मतलब हमारे जो संघर्ष के दिन होते हैं जब हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिसे हम कह सकते हैं हमारे बुरे दिन। तो आंसर आएगा बी, लोहे के चने चबाना। फिर है अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द नीचे दिए गए हैं एक कोष्ठक में, इनमें से हमको सही शब्द चुनकर खाली स्थान पे भरना है। प्रश्न 6, बलख बुखारा एक माउजर पिस्तौल थी। चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल का नाम उन्होंने रखा था। प्रश्न 7, स्वतंत्रता का विलोम परतंत्रता है। प्रश्न 8, भारत की खालिस्तान और सुख समृद्धि ही हमारे जीवन के स्वप्न। खालिस्तान में आएगा अखंडता। प्रश्न 9, राम अपनी माँ की आंखों के तारे हैं तो आज़ाद खालिस्तान के सच्चे सपूत भारत माता। प्रश्न 10, झांसी शब्द में यहाँ आएगा अनुनासिक। अनुनासिक शब्द है ये, मतलब जिसमें चंद्र बिंदु लगी है, ऐसे शब्द अनुनासिक शब्द कहलाते हैं। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आप वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 11, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। कौन कौन से? केसरिया, सफ़ेद और हरा, और बीच में नीले रंग का अशोक चक्र बना होता है। प्रश्न 12, बलिदानी कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन या समय या जो भी चीज़ें उनके पास है उनका त्याग करते हो अपने देश और समाज के लिए, उनके अच्छाई के लिए। जैसे शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन का त्याग किया था। ऐसे लोगों को हम बलिदानी बोलते हैं। प्रश्न 13, परिणामतः सब में आए मूल शब्द तथा प्रत्यय शब्द को लिखिए। प्रत्यय मतलब ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में लगते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो मूल शब्द है यहाँ पे परिणाम, जिसमें प्रत्यय शब्द लगा है, मतलब जो बाद में शब्द लगा है वो है तः। प्रश्न 14, राजा भाऊ महाकाल के जन्म दिनांक की एक अन्य विशेषता लिखिए। तो राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी को हुआ था, जो कि एक राष्ट्रीय दिवस है। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। फिर प्रश्न 15, अनुस्वर तथा अनुनासिक शब्द का प्रयोग करते हुए 5 शब्द लिखिए। तो अनुस्वार मतलब जिसमें हम ऊपर बिंदी आती है, माँ की या ना की, जिनका उच्चारण हम नाक से करते हैं। जैसे डंडे, इसमें ना है। बंदी, बेंत, कंकड़, संगठन, ये शब्द जो है वो मैंने पाठ से ही लिए हैं। आप चाहें तो गूगल से इजी शब्द को सर्च करके भी लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं तो हमारे मुंह और नाक दोनों से उच्चारण होता है। जैसे चंद्रबिंदु वाले शब्द गांव, पाँव, कहाँ, झांसी, फांसी। प्रश्न 16,
परि तथा अन उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द तथा ई और ता प्रत्यय लगाकर दो दो शब्द बनाइए। परि और अनुपसर्ग है, मतलब ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी वाक्य शब्द के पहले लगते हैं वो उपसर्ग कहलाएंगे, और प्रत्यय मतलब जो बाद में लगते हैं ऐसे शब्द या शब्दांश। तो उपसर्ग परि बनाएंगे परिहास मतलब हंसना, और परित्याग मतलब छोड़ देना। अन उपसर्ग से बनेगा अनपढ़ जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता, अनजान जिसके बारे में हम जानते नहीं है। प्रत्यय ई और ता, तो ई प्रत्यय लगा के हम बनाएंगे, जैसे भारत से भारतीय और मानन से माननीय। ता से सफल और जोड़ दिया ता तो जाएगा सफलता, और फल और ता तो फलता। प्रश्न 17, झांसी में रहते हुए आज़ाद के जीवन में आई परेशानियों को संक्षेप में लिखिए। जब चंद्रशेखर आज़ाद झांसी में रह रहे थे तो उन्हें क्या क्या परेशानी आई थी, तो था झांसी में चंद्रशेखर आज़ाद एक छोटे से खोखे खोखे, मतलब वो जो कार्टून होता है ना, उसमें रहते थे। खाने का कोई ठिकाना नहीं था, मतलब उनके पास खाने का तो वैसे ही हमने पढ़ा कि चंद्रशेखर आज़ाद एक निर्धन परिवार से थे, और जब वो क्रांतिकारी बने तो भी उनके पास उतना धन नहीं हुआ करता था, जो भी रहता था वो देश के लिए अपनी गतिविधियों में लगा देते थे, तो खाने का कोई ठिकाना नहीं था। कई दिन केवल एक बार चना चबेना खाकर रहना पड़ता था, मतलब कई कई दिन वो सिर्फ एक बार ही चना या चबेना खाते थे, अब भूखे रहते थे कई दिन, तो ऐसे भी उन्होंने गुजारे थे। फिर प्रश्न 18, राजा भाऊ महाकाल को तैरने का शौक था, आप अपनी किसी एक रुचि के बारे में बताइए। जैसे आपको खेलना पसंद होगा, क्रिकेट खेलना है, हॉकी खेलना है, बैडमिंटन खेलना, पढ़ना पसंद होगा, कहानी की किताबें, किसी को चित्र बनाना पसंद होगा, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ क्रिकेट के बारे में लिखा है। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मैं अपने स्कूल में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ, मुझे बैटिंग करना बहुत पसंद है। इस तरह से आप अपनी पसंद के बारे में 2 से 3 शब्द लिख सकते हैं, वाक्य भी लिख सकते हैं। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 19, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर राजा भाऊ महाकाल के बारे में बताइए। जन्म, शिक्षा, बचपन, स्वतंत्रता आंदोलन और निधन। राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी 1923 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। राजा भाऊ की शिक्षा, मतलब उन्होंने पढ़ाई लिखाई कहाँ से की, उज्जैन में ही हुई। बचपन में उन्हें व्यायाम करने, क्षिप्रा नदी में तैरने और घूमने का शौक था। जब गोवा की मुक्ति स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुआ तो राजा भाऊ ने उस आंदोलन में भाग लिया। गोवा मुक्ति आंदोलन में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली राजा भाऊ के सर पर लगी, जिससे 15 अगस्त 1953 को राजा भाऊ ने वीरगति प्राप्त की। मेरा प्रश्न 20, किसी महान व्यक्ति या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो मैंने अपनी जो हमारी पाठ्य पुस्तक है भाषा भारती, उसी का जो अगला पाठ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उससे ये 8 लाइन लिखी है। अब चाहे तो पूछे दूसरे भी जो पाठ है, जैसे छत्रपति शिवाजी पाठ 8 या पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर पाठ 3, वहाँ से भी पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर या छत्रपति शिवाजी के बारे में 8 से 10 लाइन लिख सकते हैं। तो ये शुरू करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। महू जिसका नाम बदल के अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर कर दिया गया है, वहाँ हुआ था कब, 14 अप्रैल 1891 को। डॉक्टर भीमराव में सरलता, साहस, संघर्ष और समर्पण के गुण थे, जिसके कारण उन्हें महापुरुष कहा गया। डॉक्टर भीमराव को बचपन से खेलना और समुद्र में स्नान करना अच्छा लगता था। उनकी लिखावट बहुत सुंदर थी। डॉक्टर भीमराव की जो राइटिंग थी वो बहुत अच्छी थी, और वो बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, तभी तो उन्होंने इस देश का संविधान बनाया। वो हमारे देश की संविधान सभा जो थी उसके अध्यक्ष थे। फिर डॉक्टर भीमराव ने विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने सदैव दूसरों की भावना और आस्थाओं का सम्मान किया। डॉक्टर भीमराव संविधान के जनक तथा भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हुआ था। तो इस तरह से हमारे प्रश्न 1 से 20 तक के प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा। हैव अ हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।